हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्प्रेसिव ऐसे कैसे लिखें। जी हाँ, ये टॉपिक होगा आपके जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसकी तैयारी के रिगार्डिंग। और मैं आपको एक एग्जांपल जो कि होगा आपका एयर पोल्यूशन इन दिल्ली विद कोर्ट्स के एक साथ एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि अगर ऐसा टॉपिक आपके एग्जाम में आता है तो आप अच्छे से कैसे लिख पाएं और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और तैयारी चालू करते हैं जूनियर कोर्ट असिस्टेंट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। अब सबसे पहले मैं आपसे शेयर करूंगा एक टैबुलर फॉर्म में फॉर्मेट। जी हाँ, टैबुलर फॉर्म में फॉर्मेट है कि एसे का एक्चुअल में फॉर्मेट क्या होता है। तो अगर मैं स्टार्टिंग में बात करूं तो सबसे पहले आपका आएगा कोट। जी हाँ, कोट क्या होता है? कोई एक फेमस लीडर की सेइंग हो गई या फिर किसी ने कुछ अच्छी लाइन कही हो तो वो आप पहले सबसे पहले कोट लिखना होता है हर एक एसे में। फिर उसके बाद आपको डालना होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कहता है क्या होता है? व्हाट व्हेन एंड वेयर, ये सब चीजें आप डाल सकते हैं। व्हाट व्हेन वेयर मतलब कि सपोज अभी हम एयर पोल्यूशन की ही बात करें तो एयर पोल्यूशन होता क्या है, कब होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें आती हैं इंट्रोडक्शन में। अब नेक्स्ट आता है आपकी बॉडी। मेन बॉडी में आपका दो पॉइंट्स आप जनरली करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे आप एक एयर पोल्यूशन या फिर कोई पोल्यूशन है वो तो एक नेगेटिव कंसेप्ट है, वो उसका पॉजिटिव प्लस पॉइंट कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप प्लस पॉइंट आप भूल जाइए और नेगेटिव पॉइंट को आपको लिखना होगा। बट जनरली अगर कुछ ऐसा कोई गवर्नमेंट की स्कीम आती है तो आपको उसके प्लस पॉइंट भी बताने हैं और माइनस पॉइंट भी बताने हैं। माइनस पॉइंट मतलब इससे ये दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसा नहीं हो पा रहा है, ये सब आपके नेगेटिव पॉइंट्स में आएंगे। नेक्स्ट आपका आता है सजेशन। जी हाँ, सजेशन में आपका क्या होगा कि आपकी एक्चुअल थिंकिंग क्या है, मतलब आप उस स्कीम के बारे में या फिर एनवायरमेंटल पोल्यूशन को इंप्रूव करने के बारे में आप क्या स्टेप्स लेंगे, या फिर अगर आप उस प्लेस पे होते जिससे आप इफेक्ट कर पाते या मॉडिफाई कर पाते उस स्कीम को, तो आप कौन से मेजर्स लेते। तो ये तो हो गई आपकी सजेशन की बात। फिर उसके बाद लास्ट में सबसे आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखनी है। जी हाँ, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कई बार छोटी से छोटे सजेशंस में होता है। तो आपको ऐसे कंक्लूड करना है कि एग्जामिनर को लगे कि यार ये तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, और हर एग्जाम में यही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच वाले स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है। जी हाँ, प्रॉब्लम्स तो सबके पास है बट उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताना ही ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कहलाती है। तो हम वापस से रिवाइज कर ले क्या क्या है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आ गया, सॉरी सबसे पहले कोट आ गया, फिर आपका इंट्रोडक्शन आ गया, फिर मेन बॉडी जिसमें हम प्लस माइनस पॉइंट्स दोनों डिस्कस करेंगे, फिर सजेशन में, और फिर उसके बाद एंड में कंक्लूजन। तो गाइज ये तो हो गया फॉर्मेट। अब हम डिस्कस करते हैं कि टॉपिक, हमारा जो टॉपिक है एयर पोल्यूशन इन दिल्ली, इसको एक कोट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आता है तो आपको कैसा, सिर्फ एक मेन पॉइंट्स मैं आपको दूंगा जिससे आप अच्छे से लिख पाएं और आप इस ऐसे को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। अब तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कोट डाला है, गिफ्टिंग प्योर ऑक्सीजन टू द फ्यूचर जनरेशन। जी हाँ, ये मेरा कोट है। आपको अगर इससे अच्छा कोई कोट लगता है तो आप लिख सकते हैं, बट मेरे को यही अच्छा कोट लगा। नेक्स्ट मैंने बताया है, एयर पोल्यूशन इज अ ग्लोबल इशू दैट अफेक्ट्स एवरीवन। It occurs when harmful substances such as chemical, particulate matter, biological molecules are introduced in the Earth's atmosphere। तो ये मैंने बता दिया कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, उसकी एक तरह से ब्रीफ में डेफिनेशन दे दी। और गाइज एक और चीज है, आपको वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान में रखनी है। जी हाँ, वर्ड लिमिट आप ध्यान में रखेंगे तभी एक सर्टेन, सपोज 500 वर्ड्स का है तो आपको 500 वर्ड्स पर लिमिट में ही रहना होगा। अब उसके बाद सॉरी एक चीज और, मैं इसी से कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, ये क्राइटेरिया या ये फॉर्म प्रोसीजर जो है मैंने बहुत फॉलो किया था। जब मैं अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, कोई भी एग्जाम को देता था, उसमें क्या करता था, मैं पहले ना किसी
मेन पॉइंट्स, जैसे कोई टॉपिक आया, सपोज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन आया, तो मैं उसके मेन पॉइंट्स एक रफ शीट में या फिर साइड में रफ शीट में पहले से लिख लेता था कि मुझे ये लिखना है, मेन बॉडी में ये लिखना है, सजेशन में ये लिखना है, प्लस पॉइंट्स में। तो इससे क्या होता है ना कि सपोज आप डायरेक्टली अगर पेपर में ऐसे लिखने भेजेंगे तो लिखने लग जाएंगे, तो आपको याद आएगा यार वो पॉइंट तो लिखा ही नहीं, यार वो वाला पॉइंट नहीं लिखा। तो इससे बचने के लिए आपको हमेशा एक शीट में, रफ शीट में, आप चाहे सबसे एंड में लिखिए, चाहे आप स्टार्टिंग में कहीं एक कोने में कॉर्नर में लिख लीजिए, जिससे आपको मेन बुलेट पॉइंट्स याद रहें और आप उसी के अकॉर्डिंग, जी हाँ, इस रफ शीट में क्या है आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट मेन शीट में करेंगे तो उसका एक रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा। इसलिए पहले ही अपने पॉइंट्स याद कर लीजिए या फिर लिख जॉट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे से आप और इफेक्टिव वे में उसको प्रेजेंट कर पाए अपने मेन ऐसे में। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं, और इसके बाद मैंने बता दिया एयर पोल्यूशन। फिर उसके बाद आपको लिखना है द मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली आर व्हीकलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चरल वेस्ट। फिर उसके बाद मैंने लिखा है दिल्ली द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया has been struggling with the problem of air pollution for many years. During winter months, the problem of air pollution in Delhi becomes more severe due to phenomenon of winter inversion, where a layer of cool air gets trapped below a layer of warm air, trapping pollutants close to the ground. फिर उसके बाद दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ थिक ब्लैंकेट of smoke that envelops the city, making it difficult to breathe and causing respiratory illness। तो यहां तक मैंने बता दिया कि एयर पोल्यूशन दिल्ली में स्पेसिफिकली क्यों होता है, क्योंकि अब जैसे आपको सबको पता है कि एससीआई जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में है, तो सबसे ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स को वो लोग चांसेस हैं डिस्कस करने की, डिस्कस कर सकते हैं जो दिल्ली से पर्टेन करती हैं। तो एयर पोल्यूशन तो सबसे बड़ा एक है जिसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी एक्शन लेती है। तो आपका ये यहां तक हो गया। नेक्स्ट आपको बताना है द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन एंड ह्यूमन हेल्थ इन दिल्ली इज सिग्निफिकेंट। Studies have shown that exposure to air pollution in Delhi is associated with an increased risk of respiratory disease, cardiovascular disease, and premature mortality. Children, pregnant women, and elderly are particularly vulnerable to health effects of air pollution. The government of Delhi, जी हाँ, यहाँ तक मैंने बता दिया what is air pollution and how it is affecting the कॉमन पॉपुलेस मतलब कॉमन पॉपुलेशन। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने। पॉजिटिव अप्रोच, जी हाँ, पॉजिटिव मतलब गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है इस वाली प्रॉब्लम्स के लिए। द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हैज इंप्लीमेंटेड वेरियस मेजर्स टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन। दीज इंक्लूड ऑड इवन स्कीम वेयर व्हीकल्स विद ऑड एंड इवन नंबर प्लेट्स आर अलाउड टू प्लाई ऑन ऑल्टरनेट डेज, द बैन ऑन द बर्निंग ऑफ वेस्ट एंड फायर क्रैकर्स। जी हाँ, कई बार फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया जाता है, और सर्टन मेजर्स डाल दिए जाते हैं लाइक स्टेज 1, स्टेज 2, डिपेंडिंग ऑन द पोल्यूशन इन द कैपिटल। फिर उसके बाद एंड प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। इन एडिशन द गवर्नमेंट हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड stricter emission standards for vehicles and implemented measures to control industrial emissions। फिर उसके बाद however despite these efforts the problem of air pollution in Delhi persists। अब इसके बाद मतलब ये तो सब हो चुके हैं, बट इसके बाद भी हमारे दिल्ली में पोल्यूशन रहता है। However, despite these efforts, the problem of air pollution in Delhi persists. There is a need for more sustained and coordinated efforts to reduce air pollution. This requires a multifaceted approach। अब ये देखिए, ये हो गए suggestions, मतलब क्या है, हम लोगों को अपने suggestions देने हैं कि हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं अगर हम उस जगह होते तो। That involves the participation of all stakeholders including government, industry and the public। To reduce air pollution in Delhi, it is necessary to reduce the dependence on fossil fuels and promote the use of clean energy sources such as solar and wind energy। The government can also promote the use of electric vehicles, जी हाँ, electric vehicles का सबसे ज़्यादा इस टाइम चल रहा है, and improve public transportation to reduce vehicular emissions। In addition, there is a need to increase awareness among the public about the health risk of air pollution and encourage them to take steps to reduce their contribution to air pollution। फिर उसके बाद हमें, अब देखिए, ये है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। ये जो एंड में लिखना है ना, ये आपको ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लिखनी है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, चाहे बड़ी सी बड़ी कोई पोल्यूशन के रिगार्डिंग या फिर कोई हेल्थ ट्रेजिडी के रिगार्डिंग आ जाए, लेकिन आपको एंड में ऐसे ही एंड करना है ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच से। इन द लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्रीज विल हैव टू टेक एक्शन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन
and protect the health of people of Delhi. The proper implementation of the above stipulated measures along with governments and societies एक्शन, जी हाँ, ये एक्शन मुझसे मिस हो गया है, एक्शन या फिर स्टेप्स विल डेफिनेटली रिजल्ट इन गिफ्टिंग द एनवायरनमेंट वी एस्पायर फॉर आवर चिल्ड्रन। मतलब क्या है, अगर गवर्नमेंट और सोसाइटी ऐसे ही मेजर्स लेगी और जो जो स्टिपुलेटेड मतलब ऊपर जो मैंने बताए हैं या फिर ऐसे में बताए हैं, अगर वो वाले मेजर्स लिए गए तो हम डेफिनेटली ऐसा एनवायरनमेंट हमारे चिल्ड्रंस को दे पाएंगे जो हम एस्पायर करते हैं हम दे सकें। तो गाइज ये तो हो गया एयर पोल्यूशन की एक टॉपिक जो कि मैंने आपसे शेयर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, इम्प्रूवमेंट्स तो हर एक ऐसे में हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा ऐसे उस स्टैंडर्ड का नहीं था तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ ये प्रॉब्लम थी या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं, मैं एक आपकी तरह कभी किसी टाइम में एस्पिरेंट था। बस मेरी ये कोशिश अब है कि मैंने जो प्रॉब्लम्स झेली हैं वो अब कोई ना झेल पाए, जो कि मुझसे जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा इस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तब तक के लिए अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए। लाइक बहुत मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है ये जानने के लिए कि मेरा कंटेंट आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग है या फिर आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है। ये था आज का वीडियो। अगर ऐसा ही कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।